अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशूर दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं वो मुहर्रकात बताने जा रहा हूँ, वो वजूहात आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो बाइस बनी इमरान खान साहब का ये जो धरना होने जा रहा था, ये जलसा में तब्दील हुआ और फिर उसके बाद ये ख़त्म हो गया। अचानक सब कुछ क्या हुआ, क्या कहानी है इसके पीछे, कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान साहब ने इसको ख़त्म कर दिया और कारकुनान को घर जाने का कह दिया। आज के इस वीलॉग में हम तफसील से इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। इमरान खान साहब जब निकले थे तो उससे पहले आपको पता 3 दिन पहले वो पेशावर चले गए थे, वहीं पर रहे, वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। पेशावर एक महफूज पनाहगाह थी उनके लिए। और उसके बाद पंजाब हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट ने जब ये सारा ऐलान किया गया कि हम 25 को पहुँचेंगे, फाइनल ऐलान किया गया, तो इसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की शायद क़यादत इसके लिए तैयार ही नहीं थी। मैं अगर सिर्फ लाहौर की आपको मिसाल दूं तो लाहौर से कई अरकान असम्बली रखने वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, गुजरावाला में एक बहुत बड़ा जलसा करने वाली तहरीक-ए-इंसाफ, पंजाब के जो सियालकोट में एक बहुत बड़ा जलसा करने वाली तहरीक-ए-इंसाफ, क्यों आखिर पंजाब ही क्रॉस नहीं कर पाई इस्लामाबाद की तरफ? तो इसका जवाब सिर्फ एक है, वो ये है कि जिन लीडर्स को काफ़िले लेके आने चाहिए थे, उनमें से कुछ तो रोपोश हो गए और कुछ लोग जाके कंटेनर के ऊपर चढ़ गए। अच्छा, उस कहानी की तरफ हम बाद में आते हैं कि वो कहानी क्या हुई जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने अचानक इसको ख़त्म किया और बनी गाला की तरफ रवाना हो गए। उससे पहले मैं आपको ज़रा सिर्फ इन जो रहनुमा हैं उनके नाम और उनकी कारकर्दगी के ऊपर ज़रा बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जनूबी पंजाब से जो बिग गन हैं वो हैं शाह महमूद कुरैशी। आप वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, और मुल्तान से कौमी असम्बली की नशिस्त ख़ुद भी जीती है, बेटे ने भी जीती है। इस सब के बावजूद शाह महमूद कुरैशी साहब का कोई काफ़िला नहीं था जो इस लॉन्ग मार्च में, इस हकीकी आज़ादी मार्च में पहुँचता। खुसरो बख्तियार जो ख़ुद जीते हैं, उनके भाई जीते, मिनिस्टर रहे हैं, सूबाई भी और फेडरल भी, उनके भाई भी और वो ख़ुद भी। उनका मुझे कोई काफ़िला नज़र नहीं आया। अगर कोई आया हो सकता है कि ख़बरों में कहीं ओझल हो गया हो। शफ़कत महमूद वफाकी वज़ीर तालीम रहे, पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उनका कोई काफ़िला मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। हो सकता कहीं पर हूँ, लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। उस्मान डार, उमर डार और ये कई नाम हैं, लंबे नाम हैं इनके ऊपर। सिर्फ लाहौर में जहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी जीती है ना, वहाँ पे भी 70,000, 80,000, 50,000 से ज़ायद वोट मिले हैं तहरीक-ए-इंसाफ को। लेकिन लाहौर से 10-12 लोगों के अलावा कोई भी लाहौर से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो सका। वकला कन्वेंशन करवाया इमरान खान साहब ने, बहुत बड़ा। वकला की बड़ी तादाद थी, मैंने ख़ुद देखी है अपनी आँखों से, लेकिन वो तादाद जब मार्च की बारी आई तो वहाँ पर नहीं आए। और लाहौर की कारकर्दगी काफ़ी मायूस कन रही है, सिवाय हसन न्याज़ी और ज़ुबैर न्याज़ी और यास्मीन राशिद के अलावा, या हमाद अज़हर साहब ने कोई मज़ामत की हो, इसके अलावा तो कुछ कहीं पे नज़र नहीं आता। लोग गिरफ़्तारियों के डर से, या गर्मी के डर से, या जो सख्ती होनी थी उसके डर से नहीं निकले, कुछ भी ऐसा हुआ है। तो इमरान खान साहब को जब वो डी चौक उधर पहुँचे तो ये ख़बरें तो मिल चुकी थी पूरे पाकिस्तान से। वो साथ साथ अपनी टीम से पूछ रहे थे कहाँ कहाँ से बड़ा क्राउड आया। तो सिर्फ जो बड़ा क्राउड था कल वो इमरान खान साहब के साथ था, उसके अलावा कहीं पर नहीं था। लाहौर में उसके बाद लिबर्टी में बड़े लोग इकट्ठे हुए, यानी कि कोई 1500-2000 के करीब लोग इकट्ठे हुए, रात गए। वो भी जब शेलिंग की गई, गुस्से में आके मीडिया पर सुन के पीटीआई के लोग इकट्ठे हुए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब लाहौर क्रॉस करना था तो इतने लोग इकट्ठे नहीं हुए, यानी कि 300-400 के अलावा लोग नहीं थे लाहौर में भी क्रॉस करने के लिए। और पुलिस ने जो 1000 लोग होंगे या 800 होंगे पुलिस एहलकार, उन्होंने बड़ी आसानी से काबू पा लिया उन पर। अच्छा, और अब वो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ कि खान साहब क्यों नहीं कुछ स्टे क्यों नहीं किया, 6 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, और क्यों वो कहानी असल में ये है कि बैकडोर राब्ते चल रहे थे। लेकिन वो खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात भी कर गई कि वो आप फ़ोन बंद कर दें, शाह महमूद कुरैशी को कहा आप फ़ोन बंद कर दें। और दूसरी तरफ जब खान साहब ने इस तरह की बातें भी की तो बैकडोर राब्ते भी चल रहे थे। कहा यह जा रहा था 25 को ना करें, 28 को कर लें, 27 को कर लें, लेकिन खान साहब बज़िद थे। खान साहब को लगता था कि जो मोमेंटम बना हुआ है उसमें इतने लोग निकल आएंगे कि गवर्नमेंट बेबस हो जाएगी। फिर एक तजवीज़ ये आई कि अगर आप
2 से 5 लाख के दरमियान लोग ले आते हैं, तो फिर भी हम कुछ सोच सकते हैं, कोई रास्ता निकाल सकते हैं, हम गवर्नमेंट को घर भी भेज सकते हैं। इस तरह की बात भी की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम अहदेदारान ने मेरे साथ ये बात शेयर की है, लेकिन बदकिस्मती से कल ऐसा नहीं हो सका। कल के जो वहाँ पर क्राउड है, जो एजेंसी रिपोर्ट कर रही हैं या जो आज़ाद ज़राए बता रहे हैं, कल का जो इस्लामाबाद में पहुँचने वाला क्राउड था वो किसी तरह भी 15-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगा। ये भी मैं बहुत आगे जाके बता रहा हूँ, उनकी रिपोर्ट्स तो इससे कम हैं, वो मैं आपके साथ शेयर ही नहीं कर सकता। इतने कम लोग उन्होंने बताए हैं, यानी कि वो कहते हैं कि 8 से 10 हज़ार लोग थे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बड़े आज़ाद होकर भी सोचें तो कल 20 हज़ार लोग होंगे। ऐसे में कोई क्या सोचता और इमरान खान साहब अपनी बात क्या मनवाते, यानी वो उस पोजीशन में ही नहीं रहे कि वो अपनी बात मनवा सकें। और इस सब में फिर उन्होंने कहा कि चले अब आप ये ना करें, कोर्ट ने आपको आज़ादी दी है, आप आए हैं, आप बात करके ये आए थे कि यहाँ तक आएंगे, लेकिन आप उससे आगे भी चले गए। दरख्तों को भी आग लगी, सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुँचा, पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए, कारकुनान भी ज़ख्मी हुए। इस सब के बावजूद इमरान खान साहब ने हासिल क्या किया, मैं इसको फेडरल गवर्नमेंट की और पंजाब गवर्नमेंट के ख़ास तौर पे कामयाबी ही कहूँगा। ज़ाहिर बात उनकी अपनी हिकमत अमली थी कि हमने इनको नहीं जाने देना, और इनकी हिकमत अमली थी कि हमने कामयाब बनाना है। तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि खान साहब को इस मरतबा धचका लगा है। हो सकता है कि 6 दिन में वो तैयारी करें, अपने उन कारकुनान को, अपने उन रहनुमाओं की सरजनिश करें। सबसे पहले तो पंजाब और इधर लाहौर की जो क़यादत है इसको अदल बदल करें, ताकि उनके जो हकीकी लोग हैं वो निकलें। मैं हैरान हूँ, वो लोग जो कराची में निकल आया करते थे उनकी तकरीर सुनने के लिए 10,000 बंदा इकट्ठा हो जाता था, लाहौर में उनकी तकरीर सुनने के लिए 5,000 बंदा इकट्ठा हो जाता था, वो लोग भी नहीं पहुँचे। यानी कि या तो इसको अभी पूरी सियासी जमात बनने में देर है, या फिर मफाद परस्तों का एक टोला है जो इमरान खान साहब को कवर किए हुए है, और वो सिर्फ उनको सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स फराहम करता है कि आज 2 मिलियन ट्वीट्स हो गए, आज 5,000 लाइक्स हो गए, और आज ये हो गया और आज वो हो गया। लेकिन अमली जो मैदान है वहाँ पर तहरीक इंसाफ को ज़रूरत है कि वो अच्छी तरह से काम वर्क करें, उसके बाद हुकूमत मुखालिफ कोई तहरीक चलाएं जिसमें शायद कोई वज़न हो। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। नई मालूमात और नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे।